भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की जिम्मेदारी भी दी हुई है, आपको लगता है कि केस हो सकता है आपके? नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता को देखते हैं कि जानते हैं वो 2 क्या 3 जवाबदारी भी निभा सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बघेल जी बहुत जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते हैं, इसलिए उनको कितनी भी प्रकार की जिम्मेदारी दे दे वो पीछे नहीं हटते, वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो काम करने वाला होता है उसी को जिम्मेवारी दिया जाता है, और भूपेश बघेल ने जब से उन्होंने मुख्यमंत्री बना है उसके पहले भी बहुत बड़ी जवाबदारी पूर्वक उन्होंने काम निभाया है, और हाईकमान दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश हमारी सरकार आता है तो उसी तरह से हम वहाँ भी काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको लगता है कि चेंज हो सकते हैं सीएम, क्योंकि अब जिम्मेदारी दूर तो कहीं कोई बातें नहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे सुरजवाला साहब ने पहले ही बता चुका है सारे मीडिया के सामने, इसलिए उसमें आने में भैया हम लोग को कहीं कहने की आवश्यकता नहीं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है और पूरे देश में एकलौता ऐसा नेता है जो किसानों के हित में पूरे देश में 2500 रुपये कुंटल में खरीदने वाला राज्य अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जो धान के कटोरा के नाम से जाना जाते हैं। वहाँ किसानों की 10,000 करोड़ रुपया 10,000 करोड़ रुपया राशि किसानों की कर्जा माफी में की गई है, जहां कि किसान वर्ग खुश है। भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने जा रही है। जहां के आदिवासी खुश हैं, वहां के आदिवासियों को वन अधिकार की पट्टा दी गई, 52 प्रकार के वन उपज की खरीदी की गई। इस तरीके से लगातार वहां के किसान हो, चाहे छत्तीसगढ़िया समाज हो, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बनाए रखने के लिए लगातार काम हो रही है। और भूपेश बघेल जी को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, निश्चित है उसके काम काजों को नवाजा जा रहा है। मगर रमन सिंह का मानना है कि छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी स्थिति है कांग्रेस के लिए। देखिए, रमन सिंह सठिया गए हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 15 सालों में 14 सीटों पर सिमट गई है। आज छत्तीसगढ़ में 90 में 70 सीट, ये भूपेश बघेल जी की सोच है, भूपेश बघेल जी के कामकाज है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व क्षमता है कि वहाँ दबे कुचले शोषित पिछड़ा समाज के नेतृत्व करता है और सारे किसान वर्गों को लाभान्वित करने का काम किया है। वहाँ गरीब हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सर्वहारा समाज हो, सभी वर्गों के हितों में लगातार काम हो रही है। इसलिए भूपेश बघेल को वहाँ के 3 करोड़ आबादी भूपेश बघेल को चाहते हैं, और आज पूरे विधायक जो आए हैं ये भूपेश बघेल को चाहने वाले लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी को असम की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय भी बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया था। इस बार यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, और चूंकि यूपी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है, इसलिए दोनों जिम्मेदारी साथ साथ निभाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और हम विधायक लोग भी असम भी गए थे, अब यूपी भी जाएंगे वहाँ प्रचार के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बघेल जी सीएम रहेंगे। रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी स्थिति है कांग्रेस के लिए, क्या कहते हैं? रमन सिंह आज के छत्तीसगढ़ में दिखते ही नहीं है, और उनके अपनी पार्टी में कोई कदर नहीं है। उनके बोलने नहीं बोलने से क्या होता है? मगर 30 से ज्यादा यहाँ पे विधायक आ रखे हैं, कुछ तो कारण होगा। कारण क्या है? सब विधायक अलग अलग आए हैं। पहले हम लोग 7-8 विधायक लोग आए थे, कुछ काम था हम लोग को, उसके बाद में बाकी विधायक आए हैं। अब आज 2 अक्टूबर है, तो सभी लोग ने तय किया कि 2 अक्टूबर के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी के यहाँ पर घाट में आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। सिंहदेव की जो मुख्यमंत्री की दावेदारी है वो अब खारिज है या अभी भी जीवित है वो उनकी दावेदारी? वहाँ तो सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी हैं, वही रहेंगे।